काफी लंबे समय से चले आ रहे भारत चीन विवाद को एक खतरे के रूप में देखा जा सकता है। चीन और भारत के बीच में 1975 के बाद दिसंबर 2022 में जो झगड़ा हुआ है एलएसी पर, तो इसमें भारत और चीन के जो सैनिक थे उनके बीच में एक झड़प होती है और वो जो झड़प हुई होती है वो एक बड़ा रूप ले लेती है। इस झड़प में किसी हथियार का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया था, सिर्फ लाठी और डंडों का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि भारत और चीन के एक समझौते में ऐसा है कि वहाँ एलएसी पर ना तो चीन और ना ही भारत दोनों के जो सैनिक है वहाँ पर कोई भी अपना हथियार नहीं रख सकते हैं। और यह विवाद इतना बढ़ गया कि इस विवाद में लाठी और डंडे जो आपस में चले थे और इसमें 20 भारत के सैनिक मारे गए थे। तत्काल सरकार ने भारत की तरफ से बीजिंग में ये बात की थी कि जो ये हो रहा है, ऐसे जो घुसपैठ हो रही है चीन की तरफ से, इसे रोका जाना चाहिए। लेकिन नतीजा ये निकला कि चीन ने इस विषय पर बात करने से ही मना कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि जो जमीन जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो जमीन हमेशा से ही हमारी है। भारत के लद्दाख में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स होते थे, जिनमें से अब 39 ही रह गए, यानी 39 पॉइंट्स पेट्रोलिंग पॉइंट्स ही रह गए हैं। यानी कि चीन ने भारत के एक के बाद एक पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर कब्जा करते हुए 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया। गलवान वैली में ऐसी कई जगह हैं जहां पर भारत की जो टेरिटरी जो हुआ करती थी वहां पर हमारी जो फौज पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन अब वो जो हिस्सा है वो चीन के कब्जे में है। चीन ने ऐसे कई जगहों पर कब्जा कर लिया है जहां पर पहले भारत के सैनिक पेट्रोलिंग करते थे। ऐसी बड़ी चालाकी से चीन धीरे धीरे भारत की सीमा में काफी अंदर तक घुस गया है और वहां पर कब्जा कर लिया है और आगे भी करता जा रहा है। यदि पाकिस्तान की बात होती तो सर्जिकल स्ट्राइक हो गया होता और आवाज आती कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन अब क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? चीन पर तो निर्भरता, हमारी इतनी निर्भरता बढ़ गई है कि अब यदि चीन से विदेशी व्यापार भी बंद करते हैं तो हमारे देश में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। सरकार डिजिटल इंडिया की बात तो करती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में और जो और देश हैं, जो बड़े देश हैं जैसे कि चीन है, ऐसे लोगों पर निर्भर होना काफी सुखदायी समझा जाता है। लेकिन अब यह जो गलत निर्णय जो लिया गया था सरकार की तरफ से कि मैन्युफैक्चरिंग पर कोई भी ध्यान नहीं था, तो अब ये इस गलत निर्णय का जो खामियाजा है वो भारत के आम नागरिकों को, लोगों को सहन करना पड़ेगा। ये जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, सिर्फ जुमलों तक ही सीमित है। इस जुमले पर आज तक कोई ढंग का काम नहीं हुआ। यदि मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस जुमले को आपको सिद्ध करना है तो आपके पास एक मौका है। चीन को आप जवाब दीजिए इस चीज का, उसको जो उसने हमारी जो जमीन पर, भारत की जमीन पर जो कब्जा किया है, उस जमीन को छुड़ा लीजिए और चीन को जवाब देते हुए ये नारा जो आपका सिद्ध भी हो जाएगा कि मोदी है तो मुमकिन है। अभी चीन ने एक नक्शा निकाला है जिसमें लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, अक्षय चीन, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर के कई बड़े क्षेत्र शामिल हैं। चीन के हिसाब से ये सभी बड़े क्षेत्र उसी के हैं। भारत के कई बड़े इलाके जो इलाके हैं जिनको चीन ने कब्जा कर और अपने शहर के जैसे नाम दे दिए हैं, उसको डेवलप होते होते कई वर्ष लग जाएंगे और तब तक तो जो चीन है काफी अंदर तक घुस जाएगा और कब्जा कर लेगा। चीन ने जो एक नया नक्शा जारी किया है, जिस नक्शे में भारत के कई क्षेत्र शामिल हैं जिस पर चीन ने कब्जा किया है, जिन क्षेत्रों पर, उसने उस नक्शे में उन सभी क्षेत्रों को अपना बताया है। और सरकार के जो मुखिया हैं, हमारी सरकार के जो मुखिया हैं, वो उनका कहना है कि चीन ने भारत की जमीन पर
कहीं भी कोई कब्जा नहीं किया है अभी तक कोई कब्जा नहीं किया है। जबकि चीन के सैनिक आज भी सीमा के अंदर कब्जा कर बैठे हैं और वहां पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी जोर शोर से काम चल रहा है। चीन ने एक कानून पारित कर वहां पर एक 100 घरों का एक वाइब्रेंट विलेज बना दिया है, वहां पर एक गांव बसा दिया है जिसमें चीन के लोगों को रहने से लेकर मूलभूत जैसी सभी सुविधाएं दी जा रही है। इतना ही नहीं, जिस भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा किया है उस जमीन पर चीन ने सड़कें, रेलवे लाइन, रोड्स, हेलीपैड, गुफा, हवाई अड्डे बना दिए हैं। इतना ही नहीं, एक हवाई अड्डा तो ऐसा बनाया है कि वो चाहे कैसा भी मौसम हो, कोई भी मौसम क्यों ना हो, हर मौसम में उसे ऑपरेट किया जा सकता है। वहां पर 3 लड़ाकू विमान जो है खड़े कर दिए हैं। वो लड़ाकू विमान जो है उसी हवाई अड्डे से ऑपरेट किए जा सकते हैं। पिछले काफी दशकों से चीन कब्जा कर रहा है, लेकिन अभी वो एक बड़े स्तर पर उसने तेजी से कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो जिस प्रकार से हमारे देश के जो डेवलपमेंट के काम है वो जो चल रहे हैं, उस हिसाब से तो हमें कई वर्ष लग जाएंगे वहां पर अपना डेवलपमेंट करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में कई साल लग जाएंगे। और तब तक जो चीन है वो काफी अंदर आ जाएगा और बहुत अंदर तक वो कब्जा कर लेगा। राजेश्वरी पिल्लई जो कि ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन से हैं, उनका कहना है कि चीन का बुनियादी ढांचा एक खतरे की ओर इशारा करता है, क्योंकि चीन जैसी भारत सीमा पर एलएसी हो, वो चाहे और भी कई बॉर्डर हैं जो चीन और भारत को जोड़ते हैं, जैसा वहां पर उसका डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है चीन का, तो वहां पर उसने उस हिसाब से मतलब अपनी काफी जो सेना है वो भी इकट्ठी करके रखी हुई है। और वो ऐसी सेना की जो तैयारी कर रहा है, इस प्रकार से जिस स्तर पर वो सेना की भी तैयारी कर रहा है, वह अपनी सेना को कभी भी जंग के लिए आदेश दे सकता है। लेकिन चिंता का विषय यह भी है, जो भारत का बुनियादी ढांचा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चीन ने एक बड़े स्तर पर निर्माण कार्य किया है जो कि खतरे को काफी हद तक बढ़ा सकता है। जहां पर पिछली बार जून 2020 में झगड़ा हुआ था जिसमें हमारे 20 जवान मारे गए थे, वहां पर चीन ने फिर से अपना डेवलपमेंट यानी कंस्ट्रक्शन का जो निर्माण कार्य है वो शुरू कर दिया है, फिर से शुरू कर दिया है। यानी वहां पर जब ये झगड़ा हुआ था तो चीन को पीछे हटा दिया था, चीन पीछे चला गया था, लेकिन वो फिर से वहां पर दोबारा आए वो लोग और फिर से उन्होंने अपना काम कंस्ट्रक्शन का फिर से अपना काम शुरू कर दिया है। वहां पर कुछ एक दो अपना मकान वगैरह या कुछ इस तरीके का बिल्डिंग उन्होंने बना दी है। चीन अब कुछ बड़ा करने के चक्कर में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कपापू में पीएलए की घुसपैठ शुरू कर दी है। वहाँ की जो चट्टाने हैं, जो कुछ बहुत ही छोटी छोटी जो चट्टाने हैं, वहाँ पर चीन की भाषा में कुछ लिखा हुआ है। वहाँ पर अलाव के अवशेष मिले हैं और कुछ खाने की सामग्री भी वहाँ से प्राप्त हुई है। अब देखिए, सरकार ने कुछ टिकटॉक या पबजी जैसे कई मोबाइल ऐप्स तो बंद कर दिए, लेकिन उससे चीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ व्यापार भी कम कर दिए हैं, लेकिन उन्हें जो है कोई फर्क नहीं पड़ा है, चीन को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा है। यदि चीन के साथ आर्थिक संबंध खत्म करते हैं तो चीन दुनिया में सबसे बड़ा निर्माता है, यानी चीन जो है दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। यानी वो जितना सस्ता माल वो दे सकता है, उससे सस्ता अधिक कोई भी नहीं दे सकता, कोई और देश नहीं दे सकता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो देश में काफ़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बॉर्डर पर हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। यदि हम ऐसा ना करें तो वो क्या है कि आए दिन सीमा पर कुछ ना कुछ घुसपैठ करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, और उधर के लोगों को भी ये होता है, वहाँ के लोगों की भी जान जाती है झगड़े में।
और हमारे लोगों की भी जान जाती है, हमारे भी जो फौजी हैं, जो वहाँ पर सैनिक हैं, जो तैनात हैं, उनकी वो भी शहीद होते रहते हैं। और चीन ने जो भारत की जमीन पर कब्जा किया है, उसको तो अब छुड़ाना बहुत ही मुश्किल मुझे लग रहा है, लेकिन सरकार अभी तक इस मामले को सुलझाने में असफल रही है। इस सब से यह बात तो तय हो गई कि चीन अब हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और सरकार इस मामले में फेल रही है।